अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी ऑल फाइन। जैसे कि आप जानते हैं हम 11th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास वेक्टर्स प्रोडक्ट्स। इसके बाद हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। वेक्टर्स प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेक्टर्स प्रोडक्ट। इसकी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और दूसरी हमारे पास है वेक्टर्स प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जस्ट स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपने फोकस से इसको समझना है। तो चलिए देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आपके पास स्केलर क्वांटिटी जवाब आए तो हम कह सकते हैं ये एक स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें सिंबल के तौर पर डॉट यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी एज ए रिजल्ट, यानी कि दो वेक्टर्स को आपने प्रोडक्ट लिया और आपको रिजल्ट के तौर पर स्केलर क्वांटिटी मिली है, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने दो वेक्टर्स जो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है उनको डॉट लिया और आपके पास वर्क मिला, और वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम फार्मूले से देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और आपको वर्क मिला है, वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि आपने फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो फोर्स और वेलोसिटी के आपके पास वेक्टर हैं और आपको क्या मिला है, पावर। पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका फार्मूला है P = F.V। फोर्स एंड वेलोसिटी क्या है, हमारे पास वेक्टर है और पावर हमारे पास स्केलर है। क्योंकि स्केलर रिजल्ट मिल रहा है इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका जनरल फार्मूला। अगर आपके पास दो वेक्टर्स A एंड B हो और आपस में वो एंगल थीटा बना रहे हो तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। वेक्टर A डॉट वेक्टर B = AB cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा क्या है, आपके पास एंगल है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन या मीनिंग। स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या है, आपके पास दो वेक्टर्स A एंड B हैं और इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। वेक्टर A डॉट B = A × B cos थीटा। यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिल रही हैं। एक आपके पास A है जो कि फर्स्ट वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है और दूसरा आपके पास B cos थीटा है जो कि B वेक्टर का प्रोजेक्शन है। अब किस पे प्रोजेक्शन है, वेक्टर A पर। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिगर में समझाता हूँ कि आपके पास एक इसमें देखें तो आपके पास दो वेक्टर है A एंड B, और अगर आप A डॉट B ले रहे हो तो B क्या होगा, A पर क्या बनाएगा, प्रोजेक्शन बनाएगा जो कि B cos थीटा होगा। ये ऐसे इमेजिन करें कि जो वेक्टर A है आपके पास अर्थ है, जो वेक्टर B है कोई भी किसी भी एंगल पर कोई भी रॉड है या इस तरह से कोई भी चीज़ है। अब वो अगर इस पर लाइट पड़ेगी तो वो अर्थ पर क्या बनाएगा, साया बनाएगा, यानी प्रोजेक्शन बनाएगा, और वो प्रोजेक्शन क्या होगा, B cos थीटा। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर की। सबसे पहले हम देखें फॉर पैरेलल वेक्टर्स।
स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, अब ये देख सकते हैं हम दोनों वेक्टर क्या हैं, सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स में एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे आप एंगल पुट कर दें जो कि 0 डिग्री है। कॉस 0 किसके इक्वल होगा, कॉस 0 होता है 1 के इक्वल। तो 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजिंग नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी। ये ए बी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो हम रिजल्ट के तौर पर लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, आपके पास वही दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, और यानी बट बी वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों वेक्टर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनके बिटवीन एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। बाय डेफिनेशन हम देख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, जो एंगल इसमें बना है, यानी कि 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री हम देखते हैं, cos 180 डिग्री होता है -1 के इक्वल। -1 जब इस मैग्नीट्यूड ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -AB आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इसके नेगेटिव मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, और ये एमसीक्यूज के तौर पर भी इसके रिजल्ट्स पूछे जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड बी, लेकिन वो एक दूसरे के साथ क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। जैसे कि फिगर में दिखाया गया कि आपके पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है, वेक्टर बी। अब ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बिटवीन एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे हम थीटा की जगह पे आप एंगल पुट कर दें जो कि 90 डिग्री है, तो फिर कॉस 90 बन जाएगा। अब कॉस 90 किसके इक्वल होता है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 0 के इक्वल होता है। तो 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 कर देता है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बिटवीन जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर वो क्या होगा, हमारे पास आई डॉट जे इज इक्वल टू आई 1 मल्टीप्लाई 1। ये जो 1 1 है ये आई का, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए हमने इधर 1 लिखा है। तो कॉस की जगह पे आप एंगल पुट कर दें जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर में 90 बनता है। कॉस 90 किसके इक्वल हो जाएगा, 0, और 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई तो 0 कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हों तो इनके बिटवीन जो रिजल्ट बनेगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो आप लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, जितने भी रिजल्ट्स निकलेंगे ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं फॉर इटसेल्फ वेक्टर। स्टूडेंट्स, इटसेल्फ वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 0 डिग्री बनता है। बाय डेफिनेशन हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता है,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, क्योंकि ये इटसेल्फ वेक्टर है इसलिए दोनों एक ही सेम आपने वेक्टर लेने हैं। तो ये वेक्टर ए का जो फर्स्ट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, जो सेकंड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी ए होगा। तो एंगल क्योंकि 0 डिग्री बनता है इसलिए एंगल यहाँ पे cos 0 पुट कर दें, और cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के। ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड और ए के मैग्नीट्यूड दोनों आपस में मल्टीप्लाई आएंगे तो ए का स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई आएगा तो आपके पास कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वही ए स्क्वायर ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर ये पूछा गया है। तो हम लिख सकते हैं कि इटसेल्फ वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड होगा, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर इटसेल्फ वेक्टर जो है वो हमारे पास, हम क्योंकि इटसेल्फ वेक्टर है तो दोनों सेम यूनिट वेक्टर होंगे, तो आई कैप डॉट आई कैप किसके इक्वल होगा 1 1 cos थीटा। यहाँ पे 1 1 क्या है, इसके मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो थीटा की जगह पे आप एंगल पुट कर दें जो कि 0 डिग्री है। cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होते हैं उसको 1 कोई चेंजिंग नहीं करता, तो ऑलरेडी उधर 1 था, तो आप लिख सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जे डॉट जे भी क्या होगा 1 के इक्वल, के डॉट के भी 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास रिजल्ट वही आएगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ वेक्टर इज इक्वल टू देयर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि प्रीवियस हमने फाइंड किया था। लेकिन इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर ये 1 के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब होल्ड करती है। अगर आपने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी ले और बी डॉट ए ले, तो आपके पास रिजल्ट सेम है, दोनों इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अदरवाइज नहीं करेगी। स्टूडेंट्स आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन यानी कि अगर आप ए डॉट बी लें तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पर बनेगा जो कि बी कॉस थीटा है। तो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि ए डॉट बी यानी कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ लें तो आपके पास है ए इंटू बी कॉस थीटा। ए क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर है और बी कॉस थीटा क्या है सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन है। क्योंकि मल्टीप्लायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब फिगर 2 में हम देखें, अब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए का वेक्टर बी का ए के साथ। तो वेक्टर बी का जब ए के साथ लेंगे तो जो प्रोजेक्शन बनेगा वो ए का बी पर बनेगा जो कि ए कॉस थीटा होगा। तो बाय डेफिनेशन हमें पता है बी डॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि बी है और सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन जो कि ए कॉस थीटा होगा। तो हम क्योंकि ये मल्टीप्लायर है तो हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। क्योंकि बी ए किसके इक्वल होगा ए बी के, तो हम बी ए की जगह पे आप ए बी लिख सकते हैं। और हम कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्योंकि इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कह दें, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देख सकते हैं दोनों इक्वेशन का रिजल्ट सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। हम कह सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, हैंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई इश्यू हो या कोई सवाल पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को